Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, I'm Sweety Chaudhary, a qualified chartered accountant, company secretary, MBA finance and a content creator focusing on education and finance. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्स के बारे में जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है, that is ACCA. So let's dive into everything you need to know about ACCA course in India. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, what is ACCA? ACCA होता क्या है? ACCA होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. इट इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर करियर इन अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ACCA कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है. ये एक बहुत कॉमन डाउट है कि क्या हम 10th के बाद भी ACCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो यस, आप 10th के इमिडिएटली बाद भी ACCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ACCA फाउंडेशन अकाउंटेंसी रूट. आप ACCA में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप ACCA में अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ACCA फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट. अगर आप 12th पास हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ACCA फाउंडेशन एंड अकाउंटेंसी रूट. बट अगर आप 12th पास से विद कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको अपने 12th एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशंस में 65% स्कोर करना पड़ेगा और बाकी एग्जामिनेशंस में 50% स्कोर करना पड़ेगा. उसी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ACCA कोर्स में रजिस्टर करने के लिए. अगर आप ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. अब ड्यूरेशन कितनी होती है कोर्स की? अब रफली ड्यूरेशन मान के चलो कि 2.5 से 3 साल होती है इस कोर्स की और टोटल आपको 13 एग्जामिनेशन दैट इज 13 पेपर्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं. अब बहुत केसेस में इन 13 पेपर्स में से कुछ पेपर्स की एग्जाम्शन भी मिल जाती है, बट उन एग्जाम्शंस के लिए मैं सेपरेटली एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं ACCA के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में. इस कोर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और टोटल 13 पेपर्स होते हैं. सबसे पहला होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल, दूसरा होता है अप्लाइड स्किल्स लेवल, तीसरा होता है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल. अब वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स को. सबसे पहला लेवल अप्लाइड नॉलेज लेवल जिसमें 3 पेपर्स होते हैं. अब वो 3 पेपर कौन से होते हैं? वो 3 पेपर होते हैं. फर्स्ट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब दूसरा लेवल होता है अप्लाइड स्किल्स लेवल जिसमें टोटल 6 पेपर होते हैं. अब वो 6 पेपर कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, सेकंड इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थर्ड इज टैक्सेशन, फोर्थ इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिफ्थ इज ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड सिक्स्थ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब आ जाता है लेवल थर्ड दैट इज लास्ट लेवल दैट इज स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल. अब इस लेवल में वैसे तो 4 पेपर होते हैं बट 2 पेपर कंपलसरी होते हैं और 2 पेपर इलेक्टिव होते हैं. दैट इज आपको चॉइस करनी पड़ेगी सब्जेक्ट्स में से. देख लेते हैं कि कौन से पेपर्स होते हैं. कंपलसरी पेपर होते हैं वो होते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. अब बाकी जो 2 ऑप्शनल्स पेपर होते हैं उनमें आपको 4 सब्जेक्ट्स में चॉइस मिलती है जिसमें से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं और उनका पेपर देना पड़ता है. अब वो 4 सब्जेक्ट कौन से जिसमें चॉइस मिलती है वो होते हैं. फर्स्ट इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकंड इज एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थर्ड इज एडवांस टैक्सेशन एंड फोर्थ इज एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस. अब इन चारों में से आपको कोई 2 पेपर चूज करने पड़ेंगे और उन 2 का एग्जाम देना पड़ेगा. ACCA में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि इसमें कोई ग्रुप सिस्टम नहीं होता. दैट इज आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक करके भी पेपर दे सकते हैं. आप एक पेपर इस अटेम्प्ट में दे दो, एक पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दो, आप ऐसा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन. और इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लेवल 1 के पेपर एक साथ देने, लेवल 2 के पेपर एक साथ देने या फिर लेवल 3 के पेपर एक साथ देने. आप कोई भी पेपर कभी भी दे सकते हो. और इम्पॉर्टेंट बात कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि सारे पेपर ऑन डिमांड पेपर होते हैं क्या, बट नहीं, ऐसा नहीं है. ओनली 4 पेपर्स आर ऑन डिमांड पेपर. सिर्फ 4 पेपर ऐसे हैं जो ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं. ऑन डिमांड पेपर का मतलब आप जब चाहे टाइम एंड स्लॉट बुक करके आपने वो 4 पेपर दे सकते हैं. बाकी के जो रिमेनिंग 9 पेपर्स हैं आप वो 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही दे सकते हैं. अब पेपर्स की बात करें तो फर्स्ट 4 पेपर्स दैट इज लेवल 1 के 3 पेपर और लेवल 2 का फर्स्ट पेपर दैट इज लॉ वो 100% MCQ बेस्ड पेपर होते हैं. बाकी स्किल लेवल की बाकी पेपर्स की बात करें तो वो MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव कॉम्बिनेशन बेस्ड पेपर होते हैं. प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट बेस्ड पेपर होते हैं. अब इन पेपर्स में इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं. दैट इज आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी सेंटर पे नहीं जाना पड़ेगा. आप अपने घर के कंफर्ट जोन से कंप्यूटर के थ्रू एग्जामिनेशन दे सकते हो. पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपको हर पेपर में 50% ऑफ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे टू क्वालिफाई दैट पेपर.
अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉस्ट एंड एवरेज सैलरी की। अब कॉस्ट की बात करी जाए तो इसमें कॉस्ट पड़ती है अराउंड 4 to 4.5 लैक्स। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से क्लासेस लेते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। ये एक एवरेज कॉस्ट है और ये वेरी कर जाएगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। उसके बाद अगर आप एवरेज सैलरी की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवेयर अराउंड 7 LPA पर एनम। ये एक एवरेज सैलरी है जो कि वेरी भी कर सकती है एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड एज पर चॉइस ऑफ योर कंपनी। अगर इसकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ACCA कोर्स में एग्जाम्स के अलावा आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना होगा जो कि 3 साल का होगा। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं एग्जाम से पहले, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और आफ्टर द एग्जामिनेशन एज पर योर चॉइस। सारे एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप ACCA मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ACCA ही क्यों, कि हमें ACCA क्यों करना चाहिए, वाई दिस क्वालिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट और वाई वी चूज दिस क्वालिफिकेशन। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब सिनेरियोज की और रिकॉग्निशन ऑफ ACCA की। तो ACCA की पॉपुलैरिटी का एक सबसे बड़ा रीज़न है वो है इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन और वास्ट एरियाज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो ये प्रोवाइड करता है। इंडिया में ACCA क्वालिफाइड्स की बहुत डिमांड है ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, कंसल्टिंग में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में। कई टॉप कंपनीज इंक्लूडिंग बिग फोर सच एज KPMG, डिलॉयट, PwC, EY ACCA मेंबर्स को वेरियस रोल्स के लिए हायर करती है। ग्लोबली अगर ACCA कोर्स की बात करी जाए तो ये रिकॉग्नाइज है 180 प्लस कंट्रीज में। UK में ACCA मेंबर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और ये वहाँ फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के सीनियर रोल्स में काम कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UAE जैसी कंट्रीज में तो वहाँ ACCA प्रोफेशनल की डिमांड बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और पब्लिक अकाउंटिंग जैसी इंडस्ट्रीज में होती है। मिडल ईस्ट में खासकर UAE और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में प्रेफर किया जाता है। इसी तरह सिंगापुर और मलेशिया में भी ACCA क्वालिफाइड मेंबर्स को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। चाहे आप इंडिया में काम करना चाहें या अब्रॉड काम करना चाहें, ACCA कोर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे दरवाजे खोल देता है और इंश्योर करता है कि आप एक ग्लोबल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करियर भी बना सकें। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक डिस्कस्ड इन दिस वीडियो देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ACCA एग्जामिनेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।